नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज बिहार दरोगा को देखते हुए फुली मॉक टेस्ट लाए हैं। तो आज साथियों देखते हैं आज के मुख्य प्रश्नों को। पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। तो साथियों, न्यायिक पुनरावलोकन के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय किसी भी दिए गए फैसले को पुनः जांच कर सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय इसके अंतर्गत क्या करते हैं, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं। अगर कोई भी कानून अगर वो बनाए हैं तो उसे अवैध घोषित कर सकते हैं, उस पर विचार करके। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो साथियों, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी और राजनीतिक समानता का वर्णन है, जबकि साम्यवादी राज्य का वर्णन नहीं है। अगला सवाल है, सूची 1 सूची 2 दिया गया है। तो साथियों कहता है नए राज्यों का गठन यह है अनुच्छेद 3 में, और नागरिकता है भाग 2 में, और मौलिक अधिकार भाग 3 में, और प्रशासनिक अधिकरण है अनुच्छेद 323 के ए में। इस प्रकार से मैचिंग कराना है तो देख लेते हैं। तो भाग 2 में हो गया साथियों नागरिकता, और संविधान के अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का स्थापना प्रवेश, और संविधान के अनुच्छेद 323 के ए में है प्रशासनिक अधिकरण, और भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अगला सवाल देखें, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में। 170 में विधानसभा की संरचना के बारे में उल्लेख है, और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद के संरचना के बारे में उल्लेख है, और अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का वर्णन है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया। तो साथियों अनुच्छेद 60, 356, 352 किया गया, जबकि 360 अनुच्छेद का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया। 352 में राष्ट्रीय आपात है, जो कि 3 बार इसका प्रयोग हो चुका है, और 356 में राष्ट्रपति शासन है, जो विभिन्न राज्यों में लगता है, इनका भी प्रयोग हो चुका है। जबकि 360 अनुच्छेद में वित्तीय आपात है, और इनका अभी तक साथियों प्रयोग नहीं हुआ है। अगला सवाल है, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI फसाई के अध्ययन के अनुसार भारत किस साल तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा। तो ये होगा साथियों 2022 में, 22 तक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो ये हुआ था साथियों 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और इनको कार्य करने के लिए 29 यानी कि 29 विषय प्रदान किया गया था, और इन्हें 11वीं अनुसूची में जगह दिया गया था। अगला सवाल है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना है साथियों, इनका वर्णन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन है। अगला सवाल है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो साथियों लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो साथियों संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, और इनके लिए केवल व केवल महाभियोग की व्यवस्था किया गया है। अगला सवाल देखें, भारत में किसी भी सदन का सदस्य होते हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रहता है। तो साथियों किसी भी सदन का सदस्य ना हुआ तो भी मंत्री बन सकता है, और ऐसा 6 माह तक अधिकतम बन सकता है। अगला सवाल, मनुष्य के पैर की हड्डी होती है। तो ये होती है साथियों खोखली होती है, मनुष्य के पैर की हड्डी खोखली। अगला सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या। तो साथियों कुल अगर रहेगा तो 29 होगा खोपड़ी में अस्थियों की संख्या, और कपाल में 8 होता है। तो दिए गए ऑप्शन में 8 होगा राइट आंसर। अगला सवाल है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था। तो साथियों
काले रंग के मिट्टी के बर्तन पर जो है लाल रंग का लेप चढ़ाया जाता था, लाल रंग का उपयोग होता था। अगला सवाल है, विजयनगर के पहले उस शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो ये था साथियों हरिहर द्वितीय। अगला सवाल है, इंसुलिन प्राप्त होता है, तो ये दहलिया के जड़ से प्राप्त होता है। अगला सवाल है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल साथियों पूर्णतः समर्पित है, तो ये सोम देवता को और इस पेप पर जो है नामाकृत देवता को समर्पित है। अगला सवाल है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें मिलाया जाता है, तो साथियों उसमें क्रोमियम की मात्रा बढ़ाया जाता है। अगला सवाल है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो यह किया था साथियों आजीविकों ने। अगला सवाल है, मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर का महत्वपूर्ण रहा था साथियों। तो ये बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण रहा था विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। अगला सवाल है, घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। इसका वजह यही है, दाब मापक जो है नहीं प्रदान किए जाते हैं, तो इसमें जो है ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं अगर ये दाब का प्रयोग करेंगे तो। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये साथियों सम्मानित किया गया है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को। अगला सवाल है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, जबकि प्रथम शासक होगा शाहजहाँ। शाहजहाँ के ही शासनकाल में साथियों मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ था। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये है साथियों रोहतास में, महिला में, पुरुष में एवं सभी जिलों में। अगला सवाल है, शुष्क बर्फ होता है, तो ये होता है साथियों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, वर्तमान में बिहार में कितने बाल गृह कार्यरत हैं? तो ये है साथियों 33 बाल गृह। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य पंजाब है और प्रति हेक्टेयर में साथियों सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर में पंजाब। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे पूर्वी जिला है? तो किशनगंज जो है बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। अगला सवाल, केंद्रीय बजट 2021-22 में इनमें से कौन सी दो चीज़ें सस्ती हुई? तो साथियों लोहा एवं स्टील जो है सस्ती हुई, जबकि रत्न और आभूषण जो है ये दो चीज़ें महंगी हुई। अगला सवाल है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो ये बनते हैं साथियों उत्तल लेंस से। अगला सवाल है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का अस्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद का जो है वृद्धि दर रहा था, तो ये साथियों रहा था आपका 3.4%। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान शुरू करने की बात कही, जो कि समग्र बुनियादी ढांचों की नींव बनाएगी और हमारी अर्थव्यवस्था को एक एकीकृत मार्ग प्रदान करेगा? तो ये साथियों मास्टर प्लान था पीएम गति शक्ति योजना। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की होती है? तो ये होती है साथियों टंगस्टन का प्रयोग। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी के सेमीफाइनल मैच में भारत को किस टीम ने हराया था? तो साथियों भारत को जो है बेल्जियम ने पराजित किया था, बेल्जियम। देखिए आगे, तो भारत को बेल्जियम ने पराजित किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो साथियों किसके लिए किया गया था अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना? तो ये किया गया था सूती मिल कामगारों के लिए। अगला सवाल है, गांधीयन इनोवेशन, गांधी का नवाचार का तात्पर्य क्या है?
तो गांधी के नवाचार का तात्पर्य यही है कि कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, यानी निवेश कम होगा लेकिन उत्पादन अधिक होगा और अधिक लोगों के लिए। अगला सवाल है, गांधी जी का करो या मरो का आह्वान जो है नारा कब दिया था? तो ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 के दौरान, जबकि स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, खिलाफत आंदोलन 1919। अगला सवाल देखें, भारतीय राजनीति में प्रवेश करने से पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को दिया था इनके गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन गांधी जी ने शिरकत की? तो साथियों, गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी जी एवं कांग्रेस ने भाग लिया था, यानी गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, केवल द्वितीय 1931 में हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो साथियों देखते हैं इन्हें। डांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 को। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। और पूना समझौता हुआ था साथियों सितंबर 1932 में अंबेडकर और गांधी जी के बीच, जबकि गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में हुआ था। अगला सवाल है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। अगला सवाल है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो साथियों यह महासागरीय गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर के। अगला सवाल है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार इनके 10वें संस्करण के अनुसार कौन सा जो है व्यक्ति दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में उभरा है? तो यह उभरा है साथियों एलन मस्क। अगला सवाल है, कौन सा राज्य नवंबर 2021 में होने वाले जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो ये राज्य है ओडिशा। अगला सवाल, उस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता का नाम बताएं जिसने जो बाइडेन प्रशासन द्वारा नव स्थापित अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये व्यक्ति हैं अंजलि भारद्वाज। अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है साथियों K2, यानी जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। अगला सवाल, 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार दिया गया था नो मैन लैंड को। अगला सवाल है, गारो जनजाति साथियों किस राज्य की है? तो ये गारो, खासी, जयंतिया ये सब मेघालय राज्य की जनजातियां हैं। अगला सवाल है, किसने स्टारशिप SN10 रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो यह साथियों स्पेस एक्स ने किया, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। अगला सवाल है, भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं साथियों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। अगला सवाल, भारी पानी का अनुभार होता है साथियों 20, जबकि साधारण पानी का अनुभार होता है 18। अगला सवाल है, समान प्रकार की छोटी बूंदें भी वोल्ट तक आवेशित की गई है, यदि ऐसी n बूंद मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो इस प्रकार बूंद का विभव होगा n²/3 भी। अगला सवाल है, शून्य की खोज हुई थी साथियों आर्यभट्ट के द्वारा, भारतीयों के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं। तो ये साथियों दोनों छोर पर जो है बैगनी एवं लाल रंग होते हैं और बीच वाले रंग जो होते हैं वो हरा होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो साथियों सही एकमात्र सुमेलित है कि न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। अगला सवाल, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है पुणे में। अगला सवाल, क्षय रोग यानी टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है। तो यह है साथियों मोनटॉक्स परीक्षण। अगला सवाल है, किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह होता है? तो यह होता है साथियों अग्नाशय के कारण। अगला सवाल है,
भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था अशोक ने। अगला सवाल, सुपरनोवा क्या है? तो यह है साथियों एक मृत प्राय तारा। अगला सवाल, धान के लिए सामान्यतः प्रयोग में होने वाले खरपतवार नाशक होते हैं 2,4-D, जबकि DDT है कीटनाशक। अगला सवाल, कोंकण रेल किन राज्यों से गुजरती है? तो यह है साथियों महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 4 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला सवाल है, खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगला सवाल है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर बहती है? तो ये कावेरी नदी साथियों कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है। अगला सवाल है, वैश्विक मेरीटाइम इतिहास में पहली बार मार्च 2021 में पहली ऑल महिला क्रूज शिप को रवाना किया गया, तो इस जहाज़ का साथियों नाम क्या था? तो इस जहाज़ का नाम था स्वर्ण कृष्णा। अगला सवाल, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है और द्वितीय स्थान पर भारत है। अगला सवाल, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जिनका नाम है फुगाकू विकसित किया? तो ये जापान ने किया। अगला सवाल है, जोहान्सबर्ग साथियों विख्यात है स्वर्ण खनन के हेतु। अगला सवाल, EPFO ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा पर जो है ब्याज को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने का जो है फैसला लिया? तो रखा गया है साथियों 8.5%। अगला सवाल है, पिग्मी जनजाति साथियों ये कांगो बेसिन अफ्रीका में निवास करते हैं। अगला सवाल है, वर्ष 2020 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया कोनेरू हम्पी को, ये शतरंज की खिलाड़ी हैं। अगला सवाल, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? तो साथियों भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, नाबार्ड नहीं है, जबकि राज्य वित्तीय निगम है और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। अगला सवाल, मोहम्मदो इस्सोफो ने अफ्रीकी नेतृत्व में उपलब्धि के लिए 2020 इब्राहिम पुरस्कार जीता है, तो यह साथियों राष्ट्रपति हैं नाइजर के। अगला सवाल है, किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन हुआ था? तो साथियों ये हुआ था 1991 ईस्वी में, जबकि पहली बार रुपये का अवमूल्यन हुआ था 1949 में, दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार 1991 में। अगला सवाल है, किसको 2020 का जो है गांधी शांति पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया साथियों बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था गांधी शांति पुरस्कार 2020। अगला सवाल देखें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ औपचारिक रूप से एक समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों के लिए उस प्रणालियों के विकास और परीक्षण के लिए उनकी सुविधाओं और विशेषज्ञता तक पहुंच प्राप्त करने के लिए की है? तो ये साथियों है स्काई रूट एरोस्पेस। अगला सवाल, सभी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है मिताली राज और इनका संबंध राजस्थान से है। अगला सवाल, भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक है साथियों RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1 अप्रैल 1935 और मुख्यालय मुंबई। अगला सवाल है, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी UN वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है साथियों 139 और प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। अगला सवाल, हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी 2021 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक रही थी साथियों 121, प्रथम स्थान पर सिंगापुर। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है साथियों, ये राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान तो ये अवस्थित है साथियों नागपुर में।
अगला सवाल है, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में जो है विभाजित कर दिया जाता है? तो साथियों ये है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो ये कर है साथियों केंद्रीय उत्पाद शुल्क। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? तो साथियों IMF है, IBRD है और IDA है, जबकि ADB जो है नहीं है, एशियाई विकास बैंक। अगला सवाल है, WTO विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो ये आया था 1 जनवरी 1995 को और ये गेट का जगह लिया। अगला सवाल देखें, CB रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था रमन प्रभाव के खोज के लिए 1930 ईस्वी में और इसे भारत रत्न मिला था 1954 में। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अवस्थित है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग स्विट्जरलैंड में अवस्थित है, जबकि UNO की सभी संस्थाएं की मुख्यालय जो हैं, सभी संगठनों की मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में ही है। अगला सवाल है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है साथियों न्यूयॉर्क के संयुक्त राज्य अमेरिका में, जबकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है अहमदाबाद गुजरात में और साथियों स्टैच्यू ऑफ पीस है राजस्थान में। अगला सवाल है, बिहार सरकार ने बुनियादी स्कूलों का नाम कस्तूरबा बुनियादी विद्यालय के रूप में बदलने का फैसला किया है। तो पहला बुनियादी विद्यालय महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था साथियों चंपारण में। अगला सवाल है, वीमेंस डे यानी कि नारी दिवस मनाया जाता है साथियों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री एवं महात्मा गांधी दिवस। अगला सवाल है, बिहार सरकार ने UIDAI प्रमाणीकरण के लिए BAAF सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। तो BAAF में B का अर्थ होता है बिहार, B का अर्थ होगा बिहार। अगला सवाल है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो यह है साथियों गरीबी का अस्थायित्व। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर कहा था? तो ये कहा था साथियों यरवदा जेल को महात्मा गांधी ने मंदिर कहा था। अगला सवाल है, गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था साथियों? तो ये अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। अगला सवाल है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? तो ये किया था साथियों 1917 चंपारण से। अगला सवाल है, 3 कठिया कानून किस स्थान व किसकी खेती से संबंधित था? तो ये साथियों चंपारण में नील की खेती से संबंधित था। 1 बीघा ज़मीन में यानी कि 20 कट्ठा ज़मीन में जो है 3 कट्ठा नील की खेती अनिवार्य था। तो साथियों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।